सुनो दोस्तों, सोच के देखो। कभी कभी हस्बैंड खुद अपनी वाइफ और उसके लवर के जाल में फंस जाता है, और ये जाल ऐसा होता है जिसमें से निकलना मतलब लाइफ खत्म। स्कैरी लग रहा है ना? लेकिन ये कोई फिल्म का सीन नहीं है। इंडिया में ऐसे रियल केसेस हो रहे हैं, हर शहर में, हर क्लास में, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली हो या रिच फैमिली, गांव हो, शहर हो, हर जगह। आज मैं तुमसे स्ट्रेट और कड़वी बात बोलूंगा दोस्तों। क्यों वाइफ अपने लवर के साथ मिलके हस्बैंड की जान लेती है, कैसे पहले से सिग्नल्स मिलते हैं, लॉ क्या कहता है और कैसे बचना है। ध्यान से सुनो, शायद कल ये नॉलेज किसी की जान बचा दे, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें इग्नोर करते हैं लाइफ में। देखो दोस्तों, सच सिंपल है। मर्डर कोई एक दिन में डिसाइड नहीं होता, उसके पीछे लेयर्स होती हैं, प्लानिंग होती है। प्यार की कमी, हस्बैंड बिजी, वाइफ इग्नोर फील करे और वाइफ किसी और को अटेंशन दे। फ्रीडम की अगर बात करें, वाइफ सोचे कि अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए मुझे। अफेयर की बात करें दोस्तों, जब एक नया रिश्ता आ जाए तो पुराने रिश्तेदार ऑब्स्टिकल्स लगते हैं, रुकावट लगते हैं अपनी खुशियों के बीच में। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, कभी डोमेस्टिक वायलेंस, कभी बेइज्जती और फिर रेवेंज मूड। दोस्तों, एक कड़वी बात करता हूँ, कुछ लोग सिर्फ नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए अपने हस्बैंड को हटा देते हैं लाइफ से। समझो भाई, ये सब मिक्स हो जाए तो रिजल्ट डेंजरस हो जाता है, स्ट्रेट अप मर्डर। अब ध्यान दो, कोई भी ट्रेजेडी होने से पहले सिग्नल्स आते हैं, बस हमें मतलब उसे सोचना चाहिए, देखना चाहिए और रियलाइज करना चाहिए, जिससे हम देखते नहीं हैं। मूड सडन बदलना, कभी प्यार कभी गुस्सा, फोन पे सीक्रेट कॉल्स, व्हाट्सएप पे लॉक और हिडन चैट्स, पैसे का अजीब बिहेवियर, छुपाना या ज़्यादा खर्च करना, दोस्तों फैमिली से डिस्टेंस बनाना, अलग रहना। और भाई, ये चीज़ें छोटी बात बोल के इग्नोर कर दोगे तो कल को बड़ी खबर बन सकती है। कड़वी बात है पर फैक्ट है दोस्तों। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, इंडिया में बार बार ऐसे केसेस हुए हैं। मेरठ का सबने सुना होगा, वाइफ ने लवर ने साथ मिलकर हस्बैंड को पॉइजन दे दिया था। इंदौर में पत्नी और बॉयफ्रेंड ने मिलकर पति को मार के बॉडी जलाने की कोशिश की। बैंगलोर में IT इंजीनियर हस्बैंड को फ्लैट में मारकर छुपा दिया। और आप सबको याद होगा 2025 का गुड़गांव का केस, जिसमें पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड दोनों सीधा जेल चले गए। मतलब चाहे नॉर्थ हो या साउथ, छोटा शहर हो या मेट्रो, कहीं भी हो सकता है ये चीज़ें। कड़वी बातें दोस्तों, जब अफेयर ऑब्सेशन बन जाता है ना, तो पति एक ऑब्स्टिकल बन जाता है, और फिर वही होता है जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बनती हैं। अगर लॉ की बात करें तो IPC पहले 302 होता था, लेकिन अब नया कानून जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके हिसाब से सेक्शन 103 के अंदर मर्डर, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी। अगर प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग में जो शामिल होने वाले जो लोग होते हैं, तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी वाली धारा लगती है दोस्तों इनमें। सीधा मतलब चाहे वाइफ का लवर हो, दोनों बच नहीं सकते। कानून नींद में भी ना पकड़ के लेके आ जाएगा। दोस्तों अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, बचाओ। कैसे कर सकते हैं हम लोग? कम्युनिकेशन सबसे बड़ा सॉल्यूशन है दोस्तों। छोटी बात छुपाना, इग्नोर करना, यही प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। अगर रिश्ता टूट रहा है तो प्रोफेशनल हेल्प लो। डिवोर्स भी ऑप्शन है, मर्डर ऑप्शन नहीं है। अगर तुम्हारा दोस्त या रिलेटिव अजीब बिहेव कर रहे हैं तो उससे लाइटली मत लो। अपने राइट्स जानो, औरत हो या आदमी, दोनों को ना, मतलब दोनों के पास कानूनी हक है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। स्ट्रेट बात, टाइम पे स्टेप लोगे तो जिंदगी बचेगी, नहीं तो तुम ये तो यार हेडलाइन बन जाओगे आने वाले टाइम में, या फिर किसी जेल की खबर बनोगे। देखो भाई, लव हो या मतलब असली मतलब यही होता है, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट या सेफ्टी। मर्डर करके कभी भी ना लाइफ चेंज नहीं होती, सिर्फ लाइफ बर्बाद होती है, एक जेल में और दूसरा कब्र में। अगर तुम्हें और तुम्हारे पास या कहीं आसपास भी ये सिग्नल दिख रहे हैं ना दोस्तों, तो चुप मत रहो, एक्शन लो, बात करो, हेल्प करो। कुछ बात याद रखना, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम या सॉल्यूशन बातचीत है, मर्डर नहीं है। और आखिरी में एक ही बात दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि असली जीत वही है जो प्यार, सुकून, खुशियाँ, सुरक्षा और अपनापन के साथ जी जाती है। गॉड ब्लेस यू ऑल।